आईपीएस की वर्दी धारण करता है, बैच लगाता है, पिस्टल लगाता है और एक अच्छी महंगी सी बाइक पर सवार होकर वर्दी पहनकर पूरे फुल वर्दी में व्यक्ति बाइक पर निकलता है। अपनी माँ से आशीर्वाद लेता है कि माँ, पहला दिन है, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। माँ आशीर्वाद देती है बेटे को और बेटा एक चौक पर पहुँचता है। जैसे ही बेटा एक चौक पर पहुँचता है रोड पर, वैसे ही कुछ लोगों की नज़र पड़ती है उस आईपीएस अधिकारी पर। तो लोग देखकर थोड़ा सा भौचक्के के रह जाते हैं। उनको कुछ अलग लग रहा था कि मतलब जैसे कि जो नॉर्मल अधिकारी जो होते हैं, जो दिखते हैं, वो व्यक्ति वैसा नहीं दिख रहा। तो लोगों को कुछ शक हुआ कि आईपीएस तो नहीं हो सकता है, इसने जो बैच लगा रखे हैं तो आईपीएस के अधिकारी के हैं, और लेकिन ये लग नहीं रहा है, इसका हुलिया नहीं बता रहा है कि ये आईपीएस अधिकारी है। वैसे ही जब लोगों को शक हुआ तो लोग उससे बात करने लगते हैं और उसको वहाँ पर रोक लेते हैं, और एक व्यक्ति पुलिस को कॉल कर देता है और वहीं पर थाने से तुरंत पुलिस वहाँ पर आती है और उस व्यक्ति से पूछताछ करने लगती है, उसको थाने ले आते हैं। अब उस व्यक्ति ने, जो कि आईपीएस बन के घूम रहा था, उसने जो खुलासा किया कि सारे लोग उसको सुनकर चौंक जाते हैं। आखिर क्या उसने खुलासा किया, आखिर कैसे वो एक आईपीएस अधिकारी बन गया, कैसे उसको ये वर्दी मिल गई, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समझ लेके बिहार के जमुई जिला की है, जो कि हैरान कर देने वाली है। काफ़ी हैरान करने वाली मामला जो आया है। सिकंदरा पुलिस ने एक व्यक्ति, जो कि आईपीएस अधिकारी की, जिसने वर्दी पहन रखी थी, उस पर जब लोगों की नज़र पड़ती है तो थाने में कॉल किया जाता है, वो वहाँ पर जाते हैं। आइए चलते हैं शुरू से ये स्टोरी पर, आखिर कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। एक लड़का, जो कि मिथिलेश कुमार व्यक्ति, जो कि लखीसराय जिले का हलसी थाना क्षेत्र के गोवर्धन बीघा गांव का रहने वाला है। लड़के को जॉब की तलाश थी। एक व्यक्ति मिलता है, मनोज सिंह मिलता है और उससे बोलता है कि तुम्हें जॉब करनी है आईपीएस अधिकारी की। तो लड़का खुशी से उछल पड़ता है, अरे सच में जॉब लग जाएगी मेरी? बोले हाँ तुम्हारी जॉब लग जाएगी, लेकिन तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। बोले कितना पैसा देना पड़ेगा? बोले 2,30,000 रुपये लगेगा, तुमको देना पड़ेगा। तो अब लड़का बोलता है ठीक है, मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ मैं पैसे की। अब उसको जब इतने रुपए की बात की गई तो लड़का घर जाता है और अपनी माँ से खुशी खुशी बोलता है, माँ मेरी जॉब लग जाएगी, माँ मैं आईपीएस अधिकारी बन जाऊँगा, मैं एक ऑफिसर बन जाऊँगा माँ, उसके लिए तो पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब माँ ने बोला कि बेटा कितना पैसा करना है? तो लड़के ने बोला 2,30,000 की बोला है उन्होंने, और इतने पैसे जब मिल जाएंगे तो मेरी जॉब लग जाएगी। अब जब माँ को ये बात पता चली तो माँ भी खुशी से उछल पड़ती है, झूम जाती है कि अरे वाह मेरे बेटे की जॉब लग जाएगी, ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगी। 2 लाख रुपए क्या है, दे देंगे 2 लाख रुपए। अब माँ अपने भाई से कॉल करती है कि भैया ऐसा है कि बेटे की जॉब लग रही है और एक आईपीएस अधिकारी बन रहा है बेटा, उसके लिए हमें रुपए चाहिए, इतने रुपए की मांग की। 2,30,000 रुपये मेरे पास तो इतनी व्यवस्था है नहीं भैया, मदद करिएगा। उसके बाद में जब बेटे की जॉब लग जाएगी, जो सैलरी आएगी, फिर हम उससे आपका जो पैसा है, जो कर्ज है, वो अदा कर देंगे। तो जो लड़के के जो मामा होते हैं वो राज़ी हो जाते हैं कि अच्छी बात है, चलो पैसा तो लेन देन बना रहेगा और जॉब लग रही, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है बहन, मैं तुरंत पैसे की व्यवस्था करता हूँ। जो भाई होते हैं पैसे की व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था पैसे की होने के बाद में मिथिलेश कुमार को ये पैसा दे देते हैं। घर आते हैं अपनी बहन के और बोलते हैं कि ये लो पैसा, और जब जॉब लग जाए, जब हो जाए तब मुझे वापस कर देना। जो मिथिलेश होता है, जो लड़का होता है, बोलता है ठीक है मामा, ये मैं आपको पैसा दे दूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद मामा, आपने मेरी हेल्प की, मेरी जॉब लग रही है। इतना कहकर मामा अपने घर चले जाते हैं। ये जो व्यक्ति मिथिलेश कुमार क्या करता है कि जो मनोज कुमार होता है उसको ये पैसे दे देते हैं कि ये लीजिए पैसे मनोज सिंह को, कि आपने 2,30,000 के लिए बोला था, ये लीजिए, और अब मुझे कब जॉब मिलेगी ये भी मुझे बता दीजिए। तो मनोज कुमार बोलता है देखो अभी मेरे पास पैसे आ गए हैं, अभी देखो 2-3 दिन में तुम्हारी जॉब लग जाएगी। जब ये बोला तो लड़का खुशी हो जाए, इतनी जल्दी जॉब लग जाएगी? बोले हाँ पैसे का कमाल है सब कुछ।
अब उसके बाद में क्या होता है कि वर्दी के लिए उसका जो मिथिलेश कुमार होता है उसकी नाप आप लेने के लिए आता है मनोज सिंह की नाप ले लेते हैं। तुम्हारा जो साइज है, नाप है, पैंट और वर्दी का पूरा नाप, पूरे फुल वर्दी का नाप लेके वो व्यक्ति चला जाता है और बोलता है कि इसके 30,000 रुपये और लगेंगे तुम्हें। जो वर्दी के हैं वो जॉब के रुपए थे, ठीक है, और जो हैं वो 30,000 तुम्हें वर्दी के रुपए देने पड़ेंगे मुझको। जब ये वर्दी पहन के जब पहले दिन ड्यूटी पर जाओगे उसके पहले मुझसे मिलना आके और ये रुपए दे के तभी अपनी ड्यूटी पर जाना, ये कह देता है मनोज सिंह। जब ये कह देता है तो जो मिथिलेश होता है, मिथिलेश कुमार बोलता है ठीक है, मैं आपके और 30,000 जो रुपए हैं वो भी दे दूँगा, ऐसी क्या बात है। उसके बाद में जब वर्दी तैयार हो जाती है और एक बाइक, महंगी सी बाइक, 2 लाख समथिंग की बाइक होगी, उस पर बैठकर ये जो मिथिलेश कुमार अपने पूरी बैच, टोपी, पूरे जो आईपीएस एक अधिकारी की जो वर्दी होती है, फुल यूनिफॉर्म होती है और पिस्टल भी उसने लगा रखी थी, उसने ही दी थी। उसके बाद में वो अपने फुल वर्दी, सूट बूट पहन के अपना और अपनी माता का आशीर्वाद लिया कि माँ मैं अफसर बन गया हूँ, आईएएस अधिकारी बन गया हूँ। और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद में और अपनी माँ को प्रणाम करके वो निकल पड़ते हैं कि मैं जाता हूँ, मनोज सिंह से मिलता हूँ जाके, उन्होंने मुझे बुलाया था कि मुझसे मिल के जाना, वर्दी पहन के आना और मुझसे मिल के जाना, तभी आप ड्यूटी ज्वाइन करना। जाके पहले मिलता हूँ, जाके उनसे बात करता हूँ, जाके कौन सी कहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी है वही बताएंगे मुझे, क्योंकि उन्होंने ही मेरी जॉब लगवाई है। अब जब ये बेटा इतना अपनी माता के पैर छूकर, माता भी आशीर्वाद देती हैं, खूब अच्छा आशीर्वाद अपने बेटे को देती हैं और माँ भी गदगद हो जाती हैं जब बेटा वर्दी में माँ के सामने आता है। माँ खुशी से झूम जाती हैं कि आज मेरा बेटा वर्दी पहन के मेरे सामने खड़ा हुआ। लेकिन माँ को नहीं पता था कि ये क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में अब मिथिलेश कुमार जो होते हैं वो निकल पड़ते हैं। जो सिकंदरा जो वहाँ का क्या बोलते हैं, अरे सॉरी, जो इलाका होता है सिकंदरा का इलाका, वहाँ पर नज़दीकी थाना पड़ता है। वहाँ पर देखा पुलिस ने कि ये जो इलाका है, यहाँ पर एक जो व्यक्ति है वो वर्दी में है, लेकिन वर्दी तो उसने पहन रखी है, लेकिन किसी भी उससे इसका हुलिया नहीं बता रहे कि आईपीएस अधिकारी है ये। अब जब लोगों को इस प्रकार का शक हुआ कि ये किसी भी उसमें नहीं लग रहा है कि ये आईपीएस अधिकारी है, तो लोगों एक ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ऐसे करके एक आईपीएस अधिकारी की इसने व्यक्ति ने वर्दी पहन रखी है, लेकिन ये आईपीएस अधिकारी लग नहीं रहा है। इसका जो रवैया, इसका जो देखने मतलब हुलिया, इसका जो लुक वाई है वो नहीं दिख रहा है कि कोई आईपीएस अधिकारी है। उसके बाद में जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, तुरंत पुलिस वहाँ पहुँचती है और मिथिलेश से पूछती है कि कैसे क्या। तो वो लड़का जब बोलता है, मिथिलेश को थाने ले जाते हैं। जब मिथिलेश से पूछताछ की जाती है कि वर्दी और ये कैसे क्या तुम्हें कैसे मिली है, वो सब चीज़ें, तो वो सारा जो किस्सा होता है वो सुना देता है। मिथिलेश बोलता है कि मुझे ऑफ़र आया था और मनोज सिंह ने मुझे ऑफ़र दिया था कि आपकी आईपीएस अधिकारी की मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, उसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने होंगे। 2,30,000 की बात हुई तो मैंने रुपए उनको दे दिए थे। अब वर्दी के रुपए 30,000 थे, वो देने बाकी थे। और मनोज सिंह ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था कि आप मुझे मिलने के लिए आइएगा। तो मैं वही उनसे मिलने के लिए ही जा रहा था और बीच में यहाँ पर आप लोगों ने मुझे रोक लिया आके। क्यों रोक लिया? और मैं तो ये जो वर्दी है मनोज सिंह ने मुझे दी है। पुलिस ने पूछा ये पिस्टल कहाँ से आई है, ये कहाँ से आई है, तो बोले ये भी उन्होंने ही मुझे दी है। ये सारा कुछ बैच जो भी है सारा कुछ उन्होंने ही दिया और उन्होंने मुझे खुद बोला है कि मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ और इसके बदले उन्होंने मुझसे रुपए लिए हैं 2,30,000। ये जब उस लड़के ने, मिथिलेश कुमार ने बताया तो सारे पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। उनके लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ये कौन सा गिरोह है और कौन ये ठगी कर रहा है, क्योंकि इस लड़के के साथ में तो ठगी हो जाती है। इसको बताया जाता है कि तुम अधिकारी बन गए, आईपीएस अधिकारी बन गए हो और उससे 2,30,000 रुपये ले लिए जाते हैं।
तो ये कौन सा गिरोह है? पुलिस के लिए ये एक चुनौती बन गई है। ये जो व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ है और लोग इस ठगी का शिकार ना हो, तो अब पुलिस इस गिरोह को ढूंढने में लग गई कि आखिर कौन लोग हैं और कौन लोग इस गिरोह को चला रहे हैं। पुलिस फ़िलहाल अपना काम कर रही है और ये सिकंदरा चौक, जो मैं बता रही थी आपको, सिकंदरा चौक पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि ये मनोज सिंह से मिलने जा रहा था, जिससे इसने पैसे लिए थे और जिसने वर्दी दी थी। तो इस प्रकार के लोग फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हमारे समाज में, पहले फ्रेंड्स चोरी करने के तरीके अलग होते थे, ठगी करने के, आजकल ठगी करने के बहुत ज़्यादा तरीके अलग हो गए हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से, ठगों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाने वाले मिलेंगे कि हम आपकी इसमें जॉब लगवा देंगे, उसमें जॉब लगवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़िएगा, लिखिएगा, जो सरकारी जो निकलती हैं, फॉर्म निकलते हैं, उनको भरिएगा, उससे आपकी जॉब लगेगी जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ऐसा कोई भी वो नहीं कि आप किसी को पैसे दें और आपकी जॉब लग जाएगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।